नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो द्रांग 88.4 FM पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ यहाँ पे हैं बहुत ही शानदार आर्टिस्ट जिनकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। और ये है प्रेम सर। सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो द्रांग 88.4 FM पे। थैंक यू, धन्यवाद। सर अपने बारे में देखिए, अगर आप खुद बताएंगे तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा उसका। तो प्लीज़ हमारे जितने भी देखने वाले हैं अभी। जी, मेरा नाम प्रेम कुमार है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। और जो मेरी कला शिक्षा है, जिसको मैंने फाइन आर्ट में ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो मैंने बीजी श्रीरामपुरिया जैन कॉलेज बीकानेर से किया है। मैंने काम करते हुए साथ में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। मेरा बचपन से ये शौक था ड्राइंग का। तो आप फाइन आर्ट्स में आए, बचपन से ड्राइंग का भी शौक था जी। और उसके बाद आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने भी लगे हैं। मैं सभी को बता दूं कि केवी स्कूल में एज ए टीचर, एज ए ड्राइंग टीचर ये अभी कार्यरत हैं। तो होता है ना सर कि एक आर्टिस्ट कैनवस पे अपनी दुनिया लिखता है। आपने भी कैनवस पे बहुत सारे आपके मैंने पेंटिंग्स देखे हैं जी, बहुत शानदार बोलती हुई तस्वीरें हैं। तो वही एक आर्टिस्ट का दिमाग डेवलप कैसे होता है और एक आर्टिस्ट कैसे बनता है सर? क्या ट्रेनिंग से आर्टिस्ट बनता है? बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग होंगे आपके साथ जो कभी आज तक अच्छे से कबूतर भी नहीं बना पाए होंगे। जी जी। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो बचपन में पेन भी पकड़ते हैं ना, ऐसे घुमाते हुए तो जी बिल्कुल सही बात वो है, मोनालिसा ही बना देते हैं। जी। आपने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया, तो बात मैं शुरुआत बच्चों से ही करूँगा कि बच्चे जन्मजात आर्टिस्ट होते हैं। हम उनको ना धीरे धीरे आर्ट से दूर ले जाते हैं, क्योंकि हमें उनको कुछ ना कुछ बनाना होता है। जबकि वो आर्टिस्ट होते हैं, जब वो खुश होते हैं या उनको कुछ कलर दिखते हैं, कुछ रंग बिरंगी चीजें देखते हैं, वो तो अट्रैक्ट होते हैं। वो नेचुरली उनका डेवलप होता है, आर्टिस्टिक जो व्यू होता है उनका। खुश होते हैं, बेवजह कलर्स को देखते हैं, उनसे कुछ करेंगे वो, चाहे उनको आर्ट ना आए। घर में बच्चे होंगे, मेरी बेटी है, वो कलर्स को देखते ही कुछ ना कुछ करने लगती है। पापा देखो मैंने क्या बनाया है। हाँ, वो दीवारें, उनको कुछ मिलना चाहिए बैकग्राउंड में, फिर वो लग जाते हैं। उनको फिर खाने पीने की कोई सुध नहीं रहती, वो अपना वो पूरा उसमें लगे रहते हैं। तो आर्ट का तो सर कोई लिमिट तो है ही नहीं। लिमिट नहीं है। लेकिन सर स्कूल में मैं मतलब एक जनरली एक बात बता रहा हूँ आपको, हमको भी बोला जाए या फिर किसी को बोला जाए कि आपको पेन पकड़ा दिया जाए, स्केच पेन पकड़ा दिया जाए, कोरा कागज पकड़ा दिया जाए कि कुछ बनाओ, तो हम क्या बनाएंगे? मुझे तो वही लगता है कि पहाड़ बना दिए, उगता हाँ, ये बच्चे, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। एक घर बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि आर्ट तो खैर सभी में होती है। आप में भी कुछ आर्ट होगी, बस आपने उसको नाम नहीं दिया, उसमें एक्सपर्टाइज नहीं हुए, वो अलग बात है। नहीं तो आपका एक व्यू होता है। मुझे सब कहते हैं आप इतना अच्छी फोटो कैसे ले लेते हैं इतना जल्दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना जल्दी लेता हूँ, सामने वाले को उतना ही जल्दी मेरा वो फोटो। हम जब कहीं जाते हैं घूमने, तो होता क्या है कि एक सेकंड, माइक्रो सेकंड में आपको फ्रेम दिख जाता है। फ्रेम दिख जाता है कि देखिए बैकग्राउंड में ये है, पर्सन ऐसे यहाँ खड़ा है, एकदम बढ़िया आएगा फोटो। तो ऐसे ही आर्ट का होता है कि मुझे यार ये बड़ा सुंदर लग रहा है, ये हट मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है, पहाड़ पे ये घर मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है, तो मैं अपना कागज लेके बैठ जाऊंगा और उसका उसी व्यू को मैं बनाऊंगा जहाँ पे वो बहुत एस्थेटिक लग रहा है। तो जैसे आपने एक दिन जब हम मिले थे तो बोला था कि ये नजर जो कला जो देखने वाले की आंख में होती है सुंदरता, राइट। तो ये सच है। और रही बात, आपने क्वेश्चन मैं दे नहीं पाया उसका जवाब कि ये स्किल्ड होता है या जन्मजात होता है, कैसे होता है, इसको डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, ये डेवलप कर सकते हैं। अब तो जैसे यूट्यूब वगैरह है, कितना कुछ सीखने को मिलता है। सही बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। मैं तो खुद बहुत चीजें देखता रहता हूँ, बहुत आर्टिस्टों को फॉलो करता हूँ, उनका नया आर्टिस्टिक व्यू किस तरीके से वो बना रहे हैं किन चीजों को, तो मैं तो उनको खुद देखता हूँ इंस्पिरेशन के लिए। और इसको स्किल्ड किया जा सकता है सर। और एक बार आपने स्किल्ड कर लिया इसको तो मजा आने लगता है। फिर आपने तारे ज़मीं पे देखी होगी। राइट। उसमें बच्चों के साथ एक टीचर भी बैठा होता है। वो बनाता है कुछ भी, लेकिन उसको मजा आता है। राइट। बच्चे सब हंसते हैं उसने जो भी बनाया होता है, तो वो बच्चे भी उसका बनाते हैं, उसने खुद का भी बनाया होता है। तो काफी अच्छा सीन होता है उसमें, इमोशनल सीन होता है काफी। तो ऐसे ही है। राइट सर। और ये थेरेपी में आता है सर, ये थेरेपी भी है एक, आर्ट एक थेरेपी भी है। कलर थेरेपी है आपका, उससे भी आपको स्ट्रेस रिलीज किया जा सकता है।
आपके अंदर दबे पड़े भाव, जैसा सिगमंड फ्राइड ने बोला है कि जो कला है वो दमित वासनाओं का फलित रूप है। यानी आपके अंदर जो स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, आपके अंदर जो भी इच्छाएं आपने करनी चाहिए वो हुआ नहीं, तो आपने आर्ट के द्वारा उनको निकाल दिया। ये तो मैं मानता हूं कि कुछ थोड़ा सा नेगेटिव भी है ये पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये अच्छा है कि जब हम कुछ करते हैं तो खुशी मिलती है। बच्चे कुछ कर लेते हैं तो खुशी से उछल पड़ते हैं, वो मेरे पास आते हैं, सर देखिए मैंने क्या बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया, तो उनको खुशी मिलती है। उन्होंने अपने हिसाब से जैसे बनाया होगा, लेकिन उनके लिए वो सबसे बेस्ट ड्राइंग होती है जो वो खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे ना एक जहन में सवालों के कुछ बवंडर भी आ रहे हैं सर, मैं दे पाऊँ जवाब तो? जी बिल्कुल। अभी बच्चे हैं, बच्चों को माँ बाप सोचते हैं कि इंजीनियर बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, लेकिन एज ए ड्राइंग टीचर आप जब किसी बंदे के अंदर वो कला देखते हैं, किसी बच्चे के अंदर वो कला देखते हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही पूछा, तो आपका एक शिक्षक और आपका होता है ना कि गुरु एक अंदर जागता हो कि यार इस बच्चे को ना मैं कुछ वो सिखाता हूँ कि जिससे ये अलग से एक ट्रैक बना पाए। तो वो आज के बच्चों में दिखा है आपको वो ज़ील, वो उनके अंदर वो कलाकार दिखा है यहाँ पे पूरे दिरांग की अगर बात करें? नेचुरल टैलेंट होते हैं बच्चे, वो बहुत अच्छा करते हैं, उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। दिरांग के अंदर भी हैं कुछ बच्चे, लेकिन आजकल की जनरेशन है तो ये एनिमे वगैरह काफी बनाते रहते हैं बच्चे। तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ इसी पे मत रुको, कुछ और भी ट्राई करो, नई नई चीजें। तो अब ये ऐसा है कि वो टैलेंट तो है उनमें, और मुझे भी लगता है कि उनको आगे जाना चाहिए। तो जैसे अभी बात करते हैं यहाँ के बच्चों की, एक तो लोकल बच्चे हो गए हमारे पास, केवी स्कूल में डिफेंस वाले बच्चे भी आते हैं। अब वो डिफेंस वाले बच्चे होते हैं तो वो 1-2 साल के बाद निकल जाते हैं, क्योंकि वो मेरे से बाद में आए होते हैं, फिर उनका टेन्योर उनके पूरा हो जाता है उनके पेरेंट का, तो निकल जाता है। तो बड़ा वो अफसोस भी होता है कि काश मैं इसको गाइड और कर पाता। तो मैं उनको बोलता भी हूँ कि जब भी मेरी जरूरत पड़े, जैसे मैं पिछले स्कूल में था नवोदय में, मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो जवाहर नवोदय विद्यालय औरंगाबाद में था मैं, तो कुछ टाइम तक मैं वहाँ रहा। फिर मुझे बाद में KVS में पोस्टिंग मिल गई, तो मैंने उसमें रिजाइन दे दिया। तो वो बच्चे मेरे साथ अभी तक काफी इमोशनली जुड़े हुए हैं, हालांकि मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाया, अभी तक जुड़े हुए हैं वो बच्चे। और मैंने उनको भी ये गाइड किया था। अभी मेरे और भी हैं साथ वाले, अभी 1-2 अभी सिलेक्ट होने वाले हैं, तो उनको भी यही था कि मैं मेरे एक छोटे भाई की तरह, मैं एक जूनियर आर्टिस्ट है जो मैं उनकी एक बात बताता हूँ आपको, उससे शायद मैं अपनी बात को ढंग से रख पाऊंगा। वो लेबर क्लास से था और जो बोरिंग वेल वाली मशीनों पे वो काम करता था। आर्ट बहुत अच्छी थी उसकी। उसने मेरे को एक बार दिखाया अपनी आर्ट, मैं मेडिकल स्टोर पे था अपने, तो मैंने कहा यार ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। और बोले, मैंने कहा ग्रेजुएशन? बोले मैंने ग्रेजुएशन तो भाई सब कर ली। किसमें? बोले ऐसे। मैंने कहा नहीं, तू ड्राइंग में कर। तो पैसे नहीं है। मैंने कहा यार तू एक बार अगर सोच लेगा ना तो सब हो जाएगा। बोले आप देंगे? मैंने कहा मैं दूं नहीं दूं, लेकिन जब तूने डिसाइड कर लिया तो तेरा एडमिशन हो जाएगा। राइट। और 4 दिन बाद आता है यार कि आप सही कह रहे थे, कोई संभावना नहीं थी मेरे पास, पैसे कहाँ से आएंगे कैसे नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे एडमिशन लेना है। उसने एडमिशन लिया और अभी उसका D++ में होने वाला है। ओके। और उसने फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता उसमें भी दे रखा है, राजस्थान में भी। तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और वो हो जाएगा। अभी आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा है वो। ओके। कॉन्टेक्ट टीचर। तो सर आर्टिस्ट यहाँ पे ना मुझे लगता है कि कला को ना उतनी तवज्जो इंडिया में मिली नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा दिल अंदर से कहता है मेरा। नहीं सर, आप ये मानो कि मैं तो पूरी बुद्धिस्ट आर्ट को पढ़ के आया हूँ यहाँ तक। मेरा जो सिलेबस था ग्रेजुएशन का, BFA का, चाहे MA का हो, बुद्धिस्ट आर्ट के बिना तो मेरे सारा काम ही अधूरा है, सिलेबस ही अधूरा रह जाएगा। अजंता अलोरा सब मैं पढ़ के आया हूँ। तो ये जो है इनके तो DNA में आर्ट, जो बुद्धिस्ट पर्सन है, जो मॉन्क है, सबसे पहले पुराने आर्टिस्ट ही हमारे इंडिया में गुफाओं में जो चित्र मिले हैं वो मॉन्क्स इन्होंने बुद्धिस्ट लोगों ने बनाए हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने बनाए हैं। तो आर्ट तो है इनके पास। अभी भी देखते हैं हम लोग मोनेस्ट्री वगैरह, इवन ये जो स्कूल का गेट भी देख रहे हैं तो कितना अच्छा इन्होंने किया हुआ है। तो है, स्किलफुल है, एस्थेटिक इनकी है, जो नजर है वो बड़ी अच्छी है, तो करते हैं। लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जैसे आर्टिस्ट यहाँ पे देखता हूँ कि कार्टूनिस्ट हैं, पहले आप अखबारों में उनको जॉब मिलती थी। बिल्कुल कार्टून मैं खुद भी कॉमिक्स बनाता था। जी। मेरा भी एक इंटरव्यू उसमें छपने वाला था, एक सीरीज। जी। लेकिन किसी वजह से फिर वो मेरा नहीं हो पाया पूरा कंप्लीट। फिर कंप्यूटर आ गए, लोग एनिमेशन के थ्रू उससे करने लगे, जिनको आर्ट की नॉलेज नहीं है वो सिर्फ कमांड डाल के
चाचा चौधरी बना देते हैं चाचा उसमें। चौधरी, मेरा भी एक कैरेक्टर था विश्वा नाम से, जी, 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 जी। कॉमिक्स फर्स्ट कैरेक्टर बनाया था मैंने, तो लेकिन वो नहीं पाया तो बाद में। वही है कि जो मैंने देखा कि आर्टिस्ट लोगों का एक अलग से लॉबी होना चाहिए, जहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन्स हो, कुछ पहचान मिले, जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, हाँ सर, पेंटर हैं, और यहाँ इस चीज की कमी है, सर। यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए इस चीज को। हम देखते हैं जब नीचे जाते हैं हम लोग प्लेन एरिया में, तो वहाँ पे निरंतर जो है कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एक स्कूल की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कम्युनिटी में होता है सर। बाहर जाएंगे तो कोई भी फेस्टिवल आता है, किसी का जैसे गांधी जी का बर्थडे आ गया, पुण्यतिथि आ गई उनकी, तो किसी न किसी बहाने तो वो कंपटीशन करवाते रहते हैं, तो बच्चों का पता चलता रहता है कि कौन बच्चा अच्छा कर रहा है, तो फिर उनको गाइड करने वाले मिल जाते हैं। अब बच्चे कर रहे हैं, वो घर में ही बैठे हैं बस। अब उनके लिए ये हमारे समाज की वो है, उनको आगे आना पड़ेगा। यहाँ पे संस्थाएं हैं अगर, तो उनको आगे आना पड़ेगा कि कुछ भी अगर प्रोग्राम होता है तो उसमें ये भी डालो आप। राइट। ड्राइंग कंपटीशन भी होना चाहिए। लेकिन सर एक्चुअली क्या होता है ना कि एक माइंड सेट होता है कि ड्राइंग करके या तो क्या ड्राइंग टीचर बनोगे, ड्राइंग करके या तो तुम MF हुसैन बन जाओगे। इन दोनों के बीच का जो गैप है, वहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं बनना चाहता है। तुम भाई क्या करोगे, ड्राइंग पढ़ के, चित्रकारी करके क्या तुम स्कूल के गेट रंगोगे? मतलब यहाँ के माँ बाप का माइंड सेट वैसा है कि तुम जितनी मर्जी अच्छी ड्राइंग कर लो, क्या तुम स्कूल के बाहर जाके दिन की दिहाड़ी लेके तुम क्या वहाँ पे माता सरस्वती की तस्वीर बनाओगे? हाँ। है ना? इससे अच्छा तुम कुछ और करो, कर लो और उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तुम अच्छी डिग्री करो, कुछ और करो। लेकिन सर मैं बिल्कुल एग्री हूँ इस बात से, ये सिर्फ यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल इंडिया की प्रॉब्लम है। सबको ही चाहिए बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, RAS बने, IPS बने, जो भी है। एक आर्टिस्ट को लगता है कि कोई खाएगा क्या फिर ये, कैसे होगा इसमें। लेकिन मैं बताऊं सर, मैंने भी जब 3 इडियट्स देखी थी ना, तो मैं भी अपना पढ़ाई छोड़ के अपनी फार्मेसी करके बैठ गया था कि अब तो भाई लाइफ खत्म है, सेट है, जो भी है खत्म है, क्योंकि अपना करके बैठ गए हैं दुकान वगैरह। लेकिन वो फिल्म देखी तो वही नींद उड़ा दी उसने, मतलब जो आग लगाई ना उसने मूवी ने, कि मुझे ये नहीं पता मैं फ्यूचर के अंदर जाके मैं आर्ट टीचर बनूंगा, ये नहीं पता था भाई। लेकिन मेरे अंदर वो जो आग दबी पड़ी थी वो उसने सुलगा दी। तो मुझे मेरा ड्राइंग का करना है। मैंने अभी तक ड्राइंग के लिए कुछ किया ही नहीं है, ना मैं किसी आर्टिस्ट के पास जाके अपना डेवलप कर पाया स्किल, और ना मैंने कुछ किया इसमें पढ़ाई के तौर पे भी। तो फिर मैंने एडमिशन लिया, तो मम्मी बोले, एडमिशन लेने जब जा रहा था तो बोले अब तू बुढ़ा होने के बाद तू स्कूल जा रहा है, तेरे बच्चे अगर टाइम से तेरी शादी हो गई होती तो तू उनको एडमिशन करवाने जाता। तो मैंने कहा मम्मी ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे करना है, मेरी दिल की इच्छा है, मरने से पहले मुझे मेरा ड्राइंग में कुछ करना है। तो मैंने किया, और मुझे याद है कि उतने लोगों में से शायद मेरा अकेला मैं ही था जो मेरा सिलेक्ट हो पाया फिर गवर्नमेंट सर्विस के लिए। ओके। बाकी सब ठीक है, वो जैसे ही बाहर निकलते थे स्कूल से तो एडमिशन ले लिया उन्होंने। मेरा तो बहुत गैप था, 8-9 साल का गैप था मेरा मेरी एकेडमिक उस क्वालिफिकेशन में। एडमिशन ही नहीं लिया था मेरा, तो फिर मैंने एफिडेविट दिया उनको कि ये लीजिए गैप का, तो वो लेके उन्होंने जैसे तैसे वो ठीक है एडमिशन हो गया था मेरा। लेकिन ये होना ही था सर, क्योंकि मेरा जुनून था। और उसके बाद मूवी देखने के बाद मेरे वो सुलग गई वो बात की तो करना है मुझे। बहुत अच्छा लगा था, एक मंदिर की तरह लगा था। मेरा जो कॉलेज था मुझे बड़ा अच्छा लगता था जिस दिन मैं जाता था। जी। बहुत एकदम खुश होता था बैठे बैठे, जैसे वो आमिर खान जो मुस्कुरा नहीं रहा होता वो क्लास में बैठे बैठे, मतलब तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है। तो जो हमारे दिल में होता है अगर वो हम करते हैं उसको मजा आता है। और अगर जिस चीज में हमें मजा आता है ना सर, उसमें हम कामयाब होते ही होते हैं। राइट। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत मायूस हैं अपने काम में, बहुत से ऐसे इंजीनियर हैं जो बहुत मायूस हैं, और हमने तो देखा भी है, ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। कॉर्पोरेट में जाके भी अच्छी जॉब्स हैं उनकी, लाखों में पैकेजेस हैं, लेकिन वो सुसाइड कर रहे हैं। वो जो करना चाहते हैं उन्होंने नहीं किया। राइट। हमने तमाशा मूवी देखी जैसा, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकाल के लेके आते हैं ना कि वो तमाशा में वही है कि वो बनना कुछ स्टोरी टेलर चाहता था और वो उसके माँ बाप कुछ और बनाना चाहते हैं, फिर वो नाराज हो जाते हैं। सही बात है सर, ये कहीं ना कहीं लाइफ साइकिल है। और मैं तो पेरेंट्स लोगों को ये कहना चाहता हूँ सर, प्रेम सर, यहाँ पे कि कुछ भी है, लेकिन बच्चों के अंदर ना अगर आर्ट है तो वो भावनात्मक रूप से भी बच्चा कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ता है। अरे सर बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ, कलर थेरेपी होती है, ड्राइंग थेरेपी होती है, सब तरह की थेरेपी क्यों होती है? आपका स्ट्रेस निकलता है,
उसकी जो क्रिएटिव पावर है ना, अब मैं कहीं भी बैठा हूँ, चाहे अगर मैं आर्ट टीचर नहीं होता ना तो भी मैं आर्टिस्ट ही था। चाहे काम मुझे कोई भी करवा लेते आप। अभी जैसे मैं किचन में कोई काम कर रहा हूँ, अभी चलो मेरी फैमिली नहीं है तो मैं खाना पीना कर रहा हूँ तो, लेकिन मैं कोई भी काम करता हूँ आर्टिस्टिक तरीके से करता हूँ कि यार मजा। तो मेरा दोस्त जो कहता है कि यार तू अब तेरे को मजा आने लग गया, मजा ही तो आना चाहिए जो भी काम कर रहे हो उसमें मजा आना चाहिए। उसमें हाँ जी, मजा ढूंढ लो, अगर नहीं ढूंढ लो, बिल्कुल। लेकिन सर वो कहते हैं ना, मौज लो, रोज लो, खोज लो बस। लेकिन सर क्या होता है प्रेम सर की माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए? इंडियन माइंडसेट की आर्टिस्ट नहीं बनेगा तू, क्रिकेटर नहीं बनेगा तू, स्पोर्ट्स में नहीं जाएगा, तू पढ़ाई कर रहा, पढ़ाई कर, तुझे स्पोर्ट्स खा जाएगा, आर्ट खा जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, बहुत अच्छे गिटारिस्ट है, लेकिन उनके डैडी लोग जो है, हाँ यहाँ पे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, गिटार फेंक दे रहे हैं, नहीं तुझे तो गिटार नहीं लेना है, तुझे पढ़ाई करना है। बच्चा ना पढ़ पा रहा है, बिल्कुल सर, ना ही वो गिटार सीख पा रहा है ना, ना ही वो एक आर्ट, अगर जैसे मैंने बताया, ना ही वो अच्छे से कलर कर पा रहा है किसी चीज पे, नहीं कर पाएगा तो सर। वो जो कुंठा है, जो मानसिक कुंठा है, उससे बचाने के लिए ना पेरेंट्स लोगों को क्या मैसेज? सर मेरा मैसेज पेरेंट्स को ही रहेगा, क्योंकि बच्चा तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकता, राइट। वो उसके कंट्रोल में तो कुछ है नहीं चीजें। हाँ। अब पेरेंट्स को समझना होगा सर, उनकी खुशी किस चीज में है बच्चे की, राइट, उनको मौका देना चाहिए। राइट। अगर वो खुश रहेंगे तो आपको भी खुश रख पाएंगे, और जिंदगी भर उस चीज को वो डेवलप भी करेंगे और खुश भी रहेंगे। राइट। और उस चीज में वो कामयाब भी होंगे। आप उनको मौका तो दो। राइट सर। आप उनको स्वतंत्रता दो, उनको फ्रीडम दो, वो अपने हिसाब से कुछ करें। अगर उनका जुनून है और आप देख रहे हो, आपके विरोध के बावजूद भी वो उस चीज को वो करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो टैलेंटेड है। उनको रास्ता दो, एनर्जी उनमें है। आप सिर्फ उनको, आपको रास्ता देना है, आपको हट जाना है उनके रास्ते से। आप उनको गाइड बनो उनके, हिटलर मत बनिए। राइट। आप उनको गाइड करने के लिए रास्ता दे दीजिए। फिर आप, एक बात होती है कि जब आप किसी को स्वतंत्रता देते हैं, उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। राइट। बच्चे को फिर ये रियलाइज होगा कि जब मेरी इतनी सपोर्ट हो रही है, मैं भी तो अब मेरा फर्ज बनता है, और फिर वो दिल से करेगा। वो जो भी करेगा वो बहुत उस इमोशनल अटैचमेंट के साथ करेगा। फिर वो चीजें उसको आगे लेके जाएंगी। मैंने देखा है बहुत ही सिंपल जगह से, यहाँ से भी कुछ बच्चे निकल के गए हैं, बहुत बड़ा स्टेज मिला है उनको। गाने में शायद यहाँ के कुछ एक दो गाने मैं सुनता था कि बोलते हैं यहीं का है सर, बॉम्बेला का है, पता नहीं, यहाँ लोकल प्रोग्राम में मैंने सुने हैं। बहुत अच्छा गाया है उन्होंने। सही बात सर। और ऊपर तक भी गए हैं। हाँ बिल्कुल। मुझे आप ही के स्कूल में शायद शिक्षिका हैं, बहुत अच्छा गाती हैं वो, बाहर कोई मैम है, बहुत ही अच्छा गाती हैं वो। जी। लेकिन अभी वो जॉब्स की तैयारी कर रही हैं। मैं तो चाहता हूँ वो इस चीज को और आगे लेके जाए। राइट सर। लेकिन सर एक कलाकार अपनी कला का कहीं ना कहीं खुद ही गला घोट देता है इस समाज में, स्टेटस के चक्कर में। मैंने देखा कि कलाकार ना थोड़े सनकी किस्म के भी देखे हैं मैंने। अगर वो कला में है, डूबे हैं, उनको नहीं फर्क पड़ रहा है कि उनके कपड़े कैसे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, क्या नहीं है, वो उनके पास शूज है, जेब में पैसा नहीं है। हाँ, जैसे भी है, अतरंगी होते हैं खैर ये लोग। एक वो स्टेज है। दूसरी वो स्टेज होती है जहाँ पे कलाकार खुद को मेंटेन करने के लिए जॉब कर रहा है, अच्छे कपड़ों के लिए जॉब कर रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए जॉब कर रहा है, और घर में जाके ना रो भी रहा है और अपनी कला को ना ऐसे गला घोट रहा है ना चाहते हुए भी। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो सिचुएशन जो है ना, उसमें इंसान कैसे उभर सकता है सर? कोई एज अ आर्टिस्ट आपके सामने भी कभी ना कभी ये सिचुएशन आई होगी जब आप कह रहे थे कि मुझे कला करनी है, मैं लेकिन फार्मेसी करके आप दुकान कर रहे हैं। वो तो घर वालों ने जब तक उनका बस चला तब तक उन्होंने किया, जब मेरे बस में आ गई चीजें तो मैंने कर लिया। सही बात है। तो कलाकार फकीर आदमी है सर। फकीर ही होता है सर, बिल्कुल। वो अपनी खुशी ढूंढ लेता है, हर चीज में ढूंढ लेता है, वो कहीं भी लग जाएगा। जैसे एक दिन मार्केट में मैं बैठा था तो मुझे ऐसे आया, मुझे पता चला एक छोटे से बच्चे का, संजीत भैया की यहाँ पे दुकान जो है, छोटा उनका बच्चा था। तो मैं बैठा था तो बोला कि आज मेरा बर्थडे है सर। अच्छा, मैंने कहा बर्थडे है, मैंने उसको विश किया एंड बोला कि कॉपी पेन लेके आ। तो कॉपी पेन लेके आया, मैंने उसका एक फोटो लिया, मैंने कहा ऐसे तो वो मूव करेगा। फिर उसका स्केच बनाया, तो वहाँ लोग देखने लग गए। स्केच बनाया और वो स्केच लेके जो इतना खुश हुआ ना, सही बात है। तो और उससे ज्यादा मैं खुश हुआ कि उसको कितनी खुशी हुई है। मेरी 5 मिनट के स्केच से उसको इतनी खुशी मिल रही है। तो वो जो खुशी है वापस कई गुना होके आपके पास आती है।
आर्टिस्ट जो खुश नहीं होता वो खुशियां बांटता भी है। बांटता भी, राइट। अगर कोई गिटारिस्ट है तो उसे गिटार अपने लिए नहीं बजा रहा, अपने लिए तो बजा ही रहा है, लेकिन जब वो बजाएगा तो सामने वाले को भी सुकून मिलेगा, वो भी इंजॉय करेगा। गाने वाला है तो गाने वाला भी सब इंजॉय करेंगे उसका। राइट सर। तो जेटसन लामा जो आई थी यहाँ पे, कितना अच्छा गाया था। यहाँ पे हम लोग गए थे योंग बस्ती, बहुत अच्छी छोटी सी बच्ची को देखते हुए इतने बड़े स्टेज पे गाते हुए देखते, बड़ा अच्छा लगा सर। राइट सर। तो प्रेम सर, ये तो आज पहली मुलाकात है हमारी, मुलाकातों का ये सिलसिला मैं जारी रहना चाहूंगा चाहिए। सर, मजा आया हमें, बहुत बहुत मजा आएगा सर आपके साथ। आज तो एक छोटी सी हमने आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की है, अगली बार आपके जो आपका पेंटिंग्स हैं जी सर, उन पे बात करेंगे श्योर कि आपने ये पेंटिंग बनाई, क्यों बनाई जी, इसके पीछे आपका वो आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बिल्कुल सर। तो ऐसी जितनी भी पेंटिंग्स हैं आपकी जी, हम चाहते हैं कि करीबन उन पे हर पेंटिंग पे पॉडकास्ट बने। अरे सर, जैसे हर सब्जेक्ट में होता है ना कि मान लो वेजिटेबल साइंस कर रहे हैं तो खीरे पे इंसान ने पीएचडी कर ली। बिल्कुल सर। तो एक पीएचडी है सर? नहीं सर, मैं छोटा बड़ा, मैं बहुत ही छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई बहुत बड़े लेवल का आर्टिस्ट नहीं हूँ। आर्टिस्ट है सर। देखो, अगर मान लो हुसैन साहब है जी, मेरे इंस्पिरेशन है सर। उन्होंने सर उनको पूजा की है सर मैंने उनकी, जब छोटा सा था जी, उन्होंने यूं भी पेन मार दिया तो भी उनकी आर्ट है वो सर, है ना? घोड़े तो उन्होंने बस ऐसे यूं बना दिए, गति में कुछ वो नहीं था, रियलिस्टिक नहीं था, लेकिन वो उनकी जो फ्लो था ना, उसी में आर्ट थी सर, उसी में आर्ट है। लेकिन सर वो आर्ट सबके पास है और डेवलप हो जाता है वो आर्ट, ऐसा नहीं है सर, मुझे ऐसा लगता है वो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपका जो आर्ट है उस पर भी हम एक पॉडकास्टिंग पीएचडी करें। मेरी खुशी होगी सर मुझे बहुत ये जान के, तो मैं ठीक है सर, करेंगे सर। तो अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो अपनी प्लीज कलेक्शन और एक हम चाहेंगे कि एक लाइव आर्ट आप हमारे स्टूडियो में बनाएं। माय प्लेजर सर। ताकि होता है ना कि इंस्पिरेशन है सर, यहीं से शुरू होती है सर। जी सर। और आप इंस्पिरेशन हो सर, और आपके आर्ट को देखेंगे तो लोगों के अंदर जो होता है ना कि वो कलाकार कहीं गुमसुम बैठा है, जी जी, जो आपके अंदर जो कलाकार गुमसुम बैठा था वो एकदम से फिल्म देखने के बाद उनको भी चिंगारी मिले, उनको भी लगे कि हाँ इसमें भी कैरियर बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सब आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं, बहुत से अभी तो जो टाइम आया ना आर्टिस्ट का, इतना तो कभी आया ही नहीं सर। राइट। अभी तो जो क्रिएटिविटी को जो प्रोत्साहन जो मिल रहा है ना सर, प्रेज जो मिल रहा है, वो टाइम मुझे लग रहा है अब आया, क्योंकि सोशल मीडिया आ गई। आप कुछ भी करते हो तुरंत, अगर आप में टैलेंट है तुरंत वो चीज फैल जाती है, लोगों में पहुंच जाती है। तो उसको दबाएं नहीं, आर्ट को बाहर निकालें, करते रहें। चाहे आपको 5 मिनट मिलते हो, 10 मिनट मिलते हो डेली के, 24 घंटे में से 10 मिनट ज्यादा नहीं है सर। मैं बच्चों को बोलता हूँ आप 10 मिनट भी अगर निकालो तो आप वो चीजें बनाने लग जाओगे जो आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है। राइट। आप जैसी आर्ट करना चाहते हैं सर, बताइए क्या करें? बस प्रैक्टिस करते रहो, आप उस चीज को डेवलप कर लोगे एक दिन, और मजा आएगा फिर आपको करके। जी सर। तो प्रेम सर से होगी मुलाकात अगले पॉडकास्ट में। इनके बनाए हुए जितने भी जो इनकी पेंटिंग्स हैं उन पे हम बात करेंगे, और एक लाइव पेंटिंग ज़रूर आप तक लाएंगे यहीं स्टूडियो में। तो प्रेम सर, जाते जाते आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे जितने भी लिसनर्स और जितने व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं? मेरा तो बस यही है, सबको मैसेज यही रहेगा सर कि बस जो भी काम में आपको खुशी मिलती है उसकी फिर आप दूसरे लोगों की परवाह नहीं करिए जी। एक ओशो एक कोट में कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। फिर आप किसी परवाह मत करिए किसी चीज की, फिर आप लग जाइए। अब आपको मजा आ रहा है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। राइट। अगर आप जिस दिशा में जा रहे हैं और उसमें मजा नहीं आ रहा ना, आप गलत जा रहे हैं। बस और कोई पैमाना नहीं है, सही जाने का यही पैमाना है। जिस रास्ते पे आप जा रहे हो और आपको खुशी मिल रही है ना, एकदम सही रास्ते पे जा रहे हो। बिल्कुल सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रेम सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मिलेंगे अगले एपिसोड में प्रेम सर के साथ। आप यूं ही बने रहिए। रेडियो द्रांग 88.4 FM, अपनी मिट्टी अपनी कहानी।